हाय फ्रेंड्स, हम लाए हैं आज एक नया वीडियो अपने चैनल यो सर्च पर और ये हमारा वीडियो है यूपीएससी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, डू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, जो आज का ये हमारा वीडियो है ये है यूपीएससी जियोलॉजिस्ट एग्ज़ाम 2021 और अपनी इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में, इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सो आइए बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम है ये है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जियोलॉजिस्ट एंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम 2021 और ये कंबाइंड एग्ज़ाम है जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड होगा एंड ये जो एग्ज़ाम है ये जनवरी 2021 में कंडक्ट किया जाएगा। सो इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आप प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी रिगार्डिंग दिस यूपीएससी रिक्रूटमेंट। तो अगर हम बात करें इनकी इम्पॉर्टेंट डेट्स की, सो जो यूपीएससी जियोलॉजिस्ट एग्ज़ाम है उसका एप्लीकेशन फॉर्म की जो रिलीज़ डेट है वो है 7 अक्टूबर, यानी कि वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 27 अक्टूबर, यानी कि 27 अक्टूबर तक शाम 6 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। एंड जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो आप विड्रॉ कर सकते हैं 4 नवंबर से लेकर 10 यानी कि 10 नवंबर तक। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का जो प्री एग्ज़ाम है उसकी डेट जो नोटिफिकेशन में दी गई है दैट इज़ 21 फरवरी यानी कि 21 फरवरी 2021 और जो प्री के एडमिट कार्ड्स हैं वो आपके जनवरी 2021 में अवेलेबल हो जाएंगे। और जो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का मेन एग्ज़ाम है वो 17 और 18 जुलाई यानी कि 17th एंड 18th जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। सो अगर एग्जामिनेशन की हम ड्यूरेशन देखें तो वो 3 डेज़ यानी कि 3 दिन रहेगा। अब हम बात करें अगर इनकी वैकेंसी डिटेल्स की, सो जो इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं एज पर कैटेगरी। सो कैटेगरी 1 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में जो पोस्ट दी गई हैं जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए की वो है 15 यानी कि 15 पोस्ट। एंड कैटेगरी 2 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में साइंटिस्ट हाइड्रोलॉजी ग्रुप ए की है 16 पोस्ट। साइंटिस्ट केमिकल की है 3 यानी कि 3 और साइंटिस्ट जियोफिजिक्स की हैं 6 पोस्ट। सो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। और रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, सो रिजर्वेशन जो भी एप्लीकेंट्स हैं SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए या फिर जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए जो भी रिजर्वेशन दी गई है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई है उसी को ही अप्लाई किया जाएगा इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में। तो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 27 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। सो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी इसको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो इसमें रिजर्वेशन होगा ये गवर्नमेंट के द्वारा जो फिक्स किया जाता है वैकेंसीज पे उसी के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि फॉर SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड PWD की जो कैटेगरीज होती हैं उसमें जो भी रिजर्वेशन रहेगा वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही जो फिक्स किया गया है उसी तरीके का रहेगा। अब हम बात करें अगर इसकी एलिजिबिलिटी की, सो यूपीएससी जियोलॉजिस्ट एग्ज़ाम में जो एलिजिबिलिटी है उसमें फर्स्ट आता है आपका नेशनैलिटी। सो इसमें जो है कैंडिडेट वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान और अ तिब्बतन रिफ्यूजी एंड ऑल्सो द माइग्रेटेड जो भी हमारे इंडियन ओरिजिन के हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो इससे ज़्यादा अगर आपको डिटेल लेनी है आप हमारी वेबसाइट yosearch.net पर आकर भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो इनकी एज लिमिट है वो सब कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है। सो फॉर जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट एंड केमिस्ट की जो भी एज लिमिट रहेगी एप्लीकेंट्स की वो मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 32, यानी कि मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर हाइड्रो जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए इन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज उसमें एप्लीकेंट की मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए।
और जो इसमें अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन है वो मैक्सिमम 7 years है in case of government servants and 5 years in case of SC/ST, 3 years in case of OBC, 5 years जो भी जिनके पास भी कश्मीर डिवीजन का डोमिसाइल्ड है उनके लिए, 3 years for defense service personals, 5 years for ex-servicemen एंड 10 years in case of blind, deaf, mute या जो भी handicapped हैं. सो ये जो है ये इनकी एज रिलैक्सेशंस हैं. इसकी भी कंप्लीट डिटेल या आप कभी दोबारा से इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं सो आप हमारी वेबसाइट यो सर्च पर आकर भी ले सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन है जो हमारी ये वीडियो है. आप प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये आपके भी फ्रेंड्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है. और अब अगर हम बात करें इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, सो फॉर जियोलॉजिस्ट जो है वो मास्टर डिग्री इन जियोलॉजिकल साइंस और जियोलॉजी और मिनरल एक्सप्लोरेशन, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, ओशनोग्राफी, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, यानी कि जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं जो भी उनके पास इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है सो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज़ फॉर जियोलॉजिस्ट. और अगर हम बात करें जियोफिजिस्ट की, सो MSc इन फिज़िक्स एंड अप्लाइड फिज़िक्स और जियोफिजिक्स इंटीग्रेटेड MSc अप्लाइड जियोफिजिक्स में या MSc टेक मरीन जियोफिजिक्स में, अप्लाइड जियोफिजिक्स में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वो इसको अप्लाई कर सकते हैं. एंड फॉर केमिस्ट, सो MSc इन केमिस्ट और अप्लाइड केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है सो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. एंड फॉर जूनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड्स, सो मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और मरीन जियोलॉजी, सो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं. so, जो भी हमारे फ्रेंड्स इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं सो आप प्लीज़ इसको ज़रूर अप्लाई करें. 27 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट. सो आप उससे पहले ही अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं. और इनके जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं सो वो फिज़िकली फिट होने चाहिए एप्लीकेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स किए गए हैं फॉर द कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम. सो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप ले सकते हैं हमारी साइट पर भी yosearch.net पर भी, या फिर आप UPSC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो होगी 3 days. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ अगर हम बात करें इनकी, सो अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की कि किस तरीके का इनका एग्ज़ाम रहेगा. सो ये कंबाइंड एग्ज़ाम है विच इज़ UPSC कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एग्ज़ाम. और ये एक सब्जेक्टिव या फिर एक रिटन टाइप एग्ज़ाम होगा. सो जो भी जियोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 200 और उसमें होंगे 3 क्वेश्चन पेपर्स. और जियोफिजिस्ट में भी होंगे 3 क्वेश्चन पेपर्स और एवरी क्वेश्चन पेपर का मार्क्स होगा 200. सो ये इनकी मार्किंग है. साथ ही इनके क्वेश्चन पेपर की भी आपको मैंने डिटेल दी है. जूनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट एप्लीकेंट को 2 क्वेश्चन पेपर्स क्वालिफाई करने हैं ऑफ जियोलॉजी एंड पेपर ऑफ हाइड्रोजियोलॉजी. सो फॉर जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट पेपर है 2 एंड फॉर जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट एंड केमिस्ट्री इनके क्वेश्चन पेपर्स हैं 3. और जिस भी एप्लीकेंट का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा वही इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी उन्हीं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो भी हमारे कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए हैं वो भी 200 है. लेट्स टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न. सो फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसके 3 स्टेजेस हैं जो इस एग्ज़ाम में कंडक्ट किए जाएंगे. स्टेज 1 इज़ कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो एक कंप्यूटर बेस्ड और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और इसके टोटल मार्क्स होंगे 400. देन स्टेज 2 इज़ योर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का मेन एग्जाम जो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होगा 600 मार्क्स का. थर्ड स्टेज इज़ योर पर्सनालिटी टेस्ट फॉर 200 मार्क्स. सो इसका क्या पैटर्न रहेगा? सो स्टेज 1 में यानी कि कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के प्रीलिम एग्जाम में पैटर्न रहेगा स्ट्रीम 1 में जियोलॉजिस्ट एंड जूनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के लिए. सो पेपर 1 होगा इनका जनरल स्टडीज़ का जिसकी ड्यूरेशन है 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है 100. एंड पेपर 2 इज़ जियोलॉजी एंड हाइड्रोजियोलॉजी जिसकी ड्यूरेशन है 2 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स इज़ 300. सो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 400.
फिर अगर हम बात करें स्ट्रीम 2 की, दैट इज़ जियोफिजिक्स, पेपर 1 इज़ ऑफ जनरल स्टडीज़, 2 आवर्स की ड्यूरेशन है और 100 मार्क्स का पेपर है। जियोफिजिक्स में भी 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का पेपर है और 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जिसका टोटल भी बनता है 400। स्ट्रीम 3 इज़ केमिस्ट, पेपर 1 इज़ जनरल स्टडीज़, 2 आवर्स 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होगा एंड पेपर 2 इज़ केमिस्ट्री, 2 आवर्स की ड्यूरेशन है और 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है। सो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इसके भी रहेंगे 400। पैटर्न ऑफ स्टेज 2 यानी कि कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का जो मेन एग्ज़ाम है उसका पैटर्न रहेगा, स्ट्रीम 1 इज़ जियोलॉजिस्ट, जिसमें 3 पेपर होंगे। सो पेपर 1, 2 एंड 3 आर ऑफ जियोलॉजी और इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी तीनों एग्ज़ाम की वो रहेगी 3 आवर्स ईच और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 200 मार्क्स ईच। सो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स बन जाते हैं 600 तीन एग्ज़ाम्स की। स्ट्रीम 2 में 3 पेपर होंगे जियोफिजिक्स के एंड ड्यूरेशन रहेगी 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स हैं 200 विच मेक्स द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 600। स्ट्रीम 3 इज़ केमिस्ट, इसमें भी 3 एग्ज़ाम रहेंगे केमिस्ट्री के, ड्यूरेशन रहेगी 3 आवर्स 3 घंटे तीनों एग्ज़ाम्स की एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200 ईच। सो टोटल इसका भी बनता है 600। स्ट्रीम 4 इज़ जूनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट एंड इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा जियोलॉजी का, इनकी ड्यूरेशन रहेगी 3 आवर्स और पेपर 3 होगा हाइड्रोजियोलॉजी का, इसकी ड्यूरेशन भी है 3 आवर्स। 200 मार्क्स इन तीनों एग्ज़ाम में मार्किंग की जाएगी जिसका टोटल होगा 600 मार्क्स। सो ये थी इनके एग्ज़ाम पैटर्न की कंप्लीट डिटेल मार्किंग के साथ और क्या इनकी ड्यूरेशन रहेगी। सो इसके अलावा अगर आप कोई भी डिटेल चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर आकर ले सकते हैं या फिर आप यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं। सो जो एग्ज़ाम सेंटर्स फ्रेंड्स इनके रहेंगे, सो प्रिलिमिनरी यानी कि जो प्री एग्ज़ाम है वो आपका हेल्ड होगा, वो उसके सेंटर्स होंगे अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, शिलोंग, शिमला एंड तिरुवनंतपुरम। सो दीज विल बी द एग्ज़ाम सेंटर्स जिनको आप जब भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें सो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस ऑल्सो। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें सो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो फीमेल, SC, ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए बिल्कुल फ्री है, यानी कि उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। उनके अलावा 200 रुपीज़ जो है वो आपकी इस एप्लीकेशन की फ़ीस रहेगी, जिसको आप SBI में जाकर बाय कैश या फिर आप नेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ SBI या स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बीकानेर एंड जयपुर और बाय यूजिंग योर मास्टर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, इसके थ्रू आप अपनी पेमेंट 200 रुपीज़ की कर सकते हैं। और जो भी हमारे फ्रेंड्स बाय कैश यानी कि SBI के थ्रू कर रहे हैं वो अपने आप को पहले रजिस्टर करेंगे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और उसके बाद आप जाकर SBI ब्रांच में अपना कैश पे कर सकते हैं। एंड जो भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैंने आपको बताया है कि उनके लिए बिल्कुल फ्री है एंड SC, ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑल्सो उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। अब आते हैं मेन बात पर जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म। सो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज upsconline.nic.in पर जाकर आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं यानी कि रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए एप्लीकेंट का 1 फोटो ID कार्ड यानी कि आधार कार्ड, वोटर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है वो आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी है एंड उसकी एक स्कैन्ड कॉपी भी आपको अपलोड करनी है जब आप अपने फॉर्म को फिल कर रहे हो। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको डिटेल्ड में अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एंड विच शुड बी करेक्ट, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और उसके साथ ही आपको अपनी उस फोटो ID की एक स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड करनी है। एंड वाइल रजिस्टरिंग योरसेल्फ, जब आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं सो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर या अपनी कोई डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, अपनी ईमेल ID प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। और जब आप उसको अपलोड करें अपने फॉर्म को उससे पहले आप उसको वेरीफाई ज़रूर कर लें, क्योंकि वंस जब आप अपनी डिटेल्स फिल कर देते हैं और आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देते हैं उसके बाद उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस नहीं हो पाते। सो इट इज़ ईजी
जब आप फिल कर रहे हैं तब आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है, बट आप जब भी फिल करें उससे पहले उसको जरूर चेक करें। एंड आफ्टर मेकिंग योर पेमेंट जो है आपका एप्लीकेशन जो वो रजिस्टर कर लिया जाएगा। एंड आफ्टर रजिस्टरिंग योरसेल्फ, जब आपका एग्जाम से 3 वीक बिफोर आपको एक ई एडमिशन सर्टिफिकेट, जिसको हम एडमिट कार्ड भी बोलते हैं, ये आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी या फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर प्रोवाइड हो जाएगी। कोई भी एडमिशन सर्टिफिकेट बाय पोस्ट आपको सेंड नहीं होगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, बी इट योर ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, इट शुड बी वैलिड। एंड वो पूरे आप जब तक आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस चल रहा है, सो आपका वो नंबर या फिर ईमेल आईडी बिल्कुल चलता रहे, क्योंकि उसी पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द डिटेल्स आई वांटेड टू प्रोवाइड यू रिगार्डिंग यूपीएससी रिक्रूटमेंट। अगर इसके अलावा आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं, सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर आकर भी देख सकते हैं। एंड यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी आप ज़रूर रीड करें अगर आपको इससे ज़्यादा कोई डिटेल्स चाहिए हो। आप प्लीज़ इसी तरीके से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपको यहाँ पे लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, चाहे वो रिलेटेड हो एग्जाम से या फिर रिलेटेड हो रिक्रूटमेंट से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू।